नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का क्लास लेके आए हुए हैं और इसमें हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 4 में आपको पता होगा कि हमने 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग क्या है? बड़ी संख्या के वर्ग के क्या है? 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमें? दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। लिखेंगे माना कि छोटी संख्या बराबर या फिर बड़ी संख्या मान लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या का माना कि बड़ी संख्या बराबर x। इसमें दो कंडीशन कह रहा है। पहली शर्त से चलेंगे हम लोग कंडीशन पे। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन आप किताब सामने रखें। पहला शर्त क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुनी है। तो पहली शर्त मान लेते नीचे वाला कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर इसका 8 गुनी, x का 8 गुनी हो जाएगा, यानी 8x। देखिए छोटी संख्या का स्क्वायर कितना है? 8x है। कोई दिक्कत नहीं। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना था। बड़ी संख्या ये था, उसका 8 गुना कर दिए। दूसरी शर्त से दूसरा शर्त क्या कह रहा है हमारा कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, यानी बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 180, यानी बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 180। बड़ी संख्या कितना है? तो x का स्क्वायर। छोटी संख्या कितना है? 8x का स्क्वायर। सॉरी, देखिए यहाँ बड़ी संख्या कितना है? तो x है। और छोटी संख्या कितना है? तो 8x है। 8x का स्क्वायर, यही ना। तो अगर हम लोग देखें तो बड़ी संख्या के बदले क्या लिखेंगे हम लोग? x का स्क्वायर। और हमको यहाँ छोटी संख्या का स्क्वायर पूछ रहा है, तो यहाँ तो हमारा छोटी संख्या का स्क्वायर निकला हुआ है, छोटी संख्या इतने निकला हुआ है। तो अगर यहाँ से हम छोटी संख्या निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से अगर हम लोग छोटी संख्या निकालें तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8x। स्क्वायर जो है बराबर के दूसरे साइड रूट में जाता है, तो माइनस अंडर रूट 8x का स्क्वायर बराबर 180। डिग्री लिखा जा रहा है, ठीक है। इसे आप हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? एक बार हल करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। देखिए हम पहले भी बोल रहे हैं कि ये जो इसके जो सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको हम पीछे के बहुत सारे वीडियो में सिखा चुके हैं। तो हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? समीकरण बना दे रहे हैं। आपको समीकरण बनाने में दिक्कत हो रहा होगा। समीकरण बनाने के बाद आपको इसका हल खुद करना है, तो इसका हल आप स्वयं करें। लिख देते हैं हल करें, ठीक है। हल करके आप हमें ज़रूर भेजेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने बड़ी संख्या को x मान लिया। पहला कंडीशन कह रहा था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग स्क्वायर कर दिए, उसके 8 गुना कर दिए। यहाँ से हमने छोटी संख्या निकाल लिया। छोटी संख्या बराबर अंडर रूट 8x।
दूसरा कंडीशन कह रहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर 180 है, तो लिखे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 180। बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर था, छोटी संख्या रूट एक्स एस आया, और ये रूट एक्स स्क्वायर को दो बार लिखेंगे तो 8x आएगा। इसके बाद आपको खुद हल करना है, ठीक है। क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है, फिर डी निकालना है, फिर अल्फ़ा बीटा निकालना है। आंसर तो आपके सामने होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा का अधिक समय लेती, और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने उदाहरण 15 देखा होगा, सेम क्वेश्चन उसी तरह के तरीके से है। उदाहरण 15 जो जिस तरह का क्वेश्चन था उसी तरीके से क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको समीकरण बनाना होगा, फिर इसके बाद हल करना आपके लिए आसान है। तो हम समीकरण बना देते हैं। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। दूरी कितना है, तो दूरी कह रहा है पूरा 360 किलोमीटर है। कुल दूरी बराबर कितना है, 360 किलोमीटर। और हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये हम लोग को पता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अगर 360 किलोमीटर में अगर वो अपने यदि वह चाल को 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा देती तो 1 घंटा का अधिक समय लेता। तो इस तरह के समीकरण हम लोग इस तरह बनाते हैं, 360 बटा एक्स माइनस 360 बटा एक्स प्लस 5 बराबर कितना, 1 घंटा। यही करते हैं हम लोग। हमने क्या किया, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्स चाल की दूरी 360 किलोमीटर, चाल एक्स, जब x चाल था तो 360 किलोमीटर तय कर, जब x प्लस 5 हो गया, चाल x प्लस 5 हो गया, 360 किलोमीटर तय करने में 1 घंटा का अधिक समय ले रहा है, इसलिए यहाँ नेगेटिव का चिन्ह दिए। इसको आप हल करेंगे, इसे हल करने आपको आता है। हल करने के बाद आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0 प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्यूशन करेंगे खुद इसका, और इसमें ए बी सी निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे। इसके बाद आप अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे, फिर रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप स्वयं करें, इसलिए क्योंकि आप अपना भी देखें कि हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो हमारा सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है, या तो फिर हम जो पीछे सीखें वो बेवजह चल गया। तो ये आप खुद करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला 2 पानी के नल एक साथ एक हौज में 9.3/8 घंटों में भर लेता है। एक हौज हौदा जिसको बोलते हैं गांव घर में, उसको जो है 9.1/8 घंटे में भर सकता है। कितना, 2 पानी का नल। बड़े व्यास वाले नल 10 घंटे में कम समय लेता है। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल के 10 घंटे कम समय लेता है। बोल रहा है कि अगर बड़ा व्यास वाला अगर नल से भरा जाता है तो छोटा व्यास वाले से 10 घंटा का समय कम लेता है। तो प्रत्येक द्वारा हौज में भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक द्वारा जो दोनों के द्वारा जो है, पहले में से कितना, मतलब बड़ा व्यास वाले नल से कितना में भराएगा और छोटे व्यास वाले नल से कितना में भराएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय बराबर x, ठीक है। हमने मान लिया कि बड़े व्यास वाले
बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय कितना, x घंटा। ठीक है, अब हम देखें कि छोटे व्यास वाले क्या करता है, उससे 10 घंटे से अधिक समय लेता है। वो कम कह रहा था तो 10 घंटा अधिक समय छोटा लेता है, तो लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय बराबर x प्लस 10 घंटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो इन दोनों व्यासों के साथ भरता है तो 9.3/8 का समय लेता है। तो हम लोग जानते हैं, तो क्वेश्चन लिख देंगे कि 1/x यानी 1/x जब हमने देखा कि जब x के बड़ा व्यास वाले से भरा जा रहा था, साथ में छोटा व्यास वाले से भरा जा रहा है, दोनों मिला के कितना समय ले रहा था, तो 9.3/8, तो दोनों मिलके 9.3/8। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था यहाँ से क्या, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो हमने यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय का उपयोग किए। तो हमने देखा कि एक हौज को भरने में वो जब x घंटा ले रहा है और एक हौज को भरने में x बटा 10 घंटा ले रहा है वो नल, तो दोनों से मिल के समय जो है 9.3/8 समय ले रहा है। आप इसे हल करेंगे, हल कीजिए आप, और हल करने के बाद आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0 प्राप्त होगा। इसके बाद भी आपको खुद हल करना है, ABCD निकालना है और फिर अल्फ़ा बीटा निकालना है। आप जानते हैं, पीछे हमने बहुत बताया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर विचार करते हैं। देखिए, हम लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसलिए सबका हम समीकरण बना दे रहे हैं, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद बनाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे का समय कम लेती है। एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटे का कम समय लेती है। कन्फर्म है, एक्सप्रेस जो है तेज़ चलती है। मध्य के स्टेशनों के समय का ध्यान ना लिया जाए, जो मध्य में जो रुकावट है उसे नगण्य मान लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। बोल रहा है कि अगर रेलगाड़ी की चाल जो है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि सवारी रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x, माना कि सवारी रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि दूरी कितना दिया हुआ है, कुल 132 किलोमीटर, दूरी बराबर 132 किलोमीटर। साथ में हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ से निकाले थे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है ना, तो हमारे पास अगर देखें तो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर 132 किलोमीटर दूरी तय करने में x किलोमीटर लेता है तो उससे अधिक जो है एक्सप्रेस x प्लस 11, अगर x प्लस 11 उसका क्या हो जाता है, चाल हो जाता है, x चाल से चलता है, तो अगर 132 किलोमीटर x प्लस 11 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वो कितना समय लेता है, तो 1 घंटे का अधिक समय लेता, 1 घंटे का कम समय लेता है। ठीक है, 1 घंटे का
कम समय लेता है। इसे आप हल करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा क्या, ये आपके सुविधा के लिए हमने हल करके रखा है, इसलिए क्योंकि आप बनाने का प्रैक्टिस करें। हम कितना बनाते रहें, कैलकुलेशन कितना करते रहें। आप 10th क्लास में हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको आना चाहिए, सब कुछ आता ही है। आप सिर्फ अपने मनमुटाव अपने मन में सोच के रखें कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा, इस कारण कोशिश नहीं करते। कोशिश कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। इसके बाद आप हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद भी ABCD निकालेंगे, डी निकालेंगे, फिर अल्फ़ा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। नेगेटिव वाला मान आप जानते नहीं होगा, जो पॉजिटिव का मान होगा वही तो आंसर होगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी की समान चाल हो जाएगा x किलोमीटर। और अगर एक और पूछा जाएगा यहाँ, एक और पूछा जाएगा एक्सप्रेस की चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 11 किलोमीटर, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसमें x प्लस 11 क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मतलब 4.3 का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमाणों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। मान लेते हैं, माना कि एक वर्ग की एक भुजा, माना कि एक वर्ग की, दो वर्ग कह रहा था ना, एक वर्ग की एक भुजा बराबर x, ठीक है। एक वर्ग की एक भुजा बराबर x, ठीक। अगर हम देखें तो पहले वर्ग के दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि इसमें यदि इसके परिमाणों का अंतर 24 मीटर है, यदि इसमें परिमाणों का अंतर कितना है, 24 मीटर है, दोनों के परिमाप के अंतर जो है 24 मीटर है। तो पहला शर्त से क्या कह रहा है कि अगर हम लोग देखें तो पहले वर्ग का परिमाण माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप जो है बराबर 24 मीटर है। लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24 मीटर। पहले वर्ग के परिमाप को हम लोग क्या करते हैं, 4x मान लेते हैं। 4 इंटू भुजा, एक भुजा, 4 इंटू एक भुजा, 4 इंटू ए, चार गुना भुजा होता है ना। और दूसरे वर्ग का परिमाप हमारे पास क्या है, तो 4 इंटू एक्स, एक दिया हुआ है ना x, तो 4 इंटू एक्स बराबर 24। तो 4 इंटू एक भुजा बराबर, सॉरी एक भुजा बराबर 24 प्लस 4x, ठीक है। अगर हम देखें तो 24 प्लस 4x की हो जाएगा। और यहाँ अगर हम लोग एक भुजा का निकालने की बात करें तो एक भुजा बराबर 24 प्लस 4x बटा 4, ठीक। या फिर आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 4
तो 6 प्लस एक्स, यहाँ अगर 4 रहेगा तो ये 4 और 4 कट जाएगा। तो एक भुजा बराबर 6 प्लस एक्स आ गया। एक भुजा कितना आ गया? तो 6 प्लस एक्स मीटर। अब सवाल कह रहा है कि दोनों भुजाओं के वर्गों का अंतर, यानी एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये आया, अभी निकालें। तो दोनों भुजाओं के वर्गों का अंतर कितना है? तो 468 मीटर स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट लिख लीजिए। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों भुजाओं के वर्गों का अंतर, यानी एक भुजा ये 6 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आप इसे हल करें। हल करने के बाद आपको एक द्विघाती समीकरण प्राप्त होगा। द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 प्राप्त होगा बराबर 0। इसके बाद आप खुद हल करें। हल करने के बाद आपको अल्फ़ा बीटा मिलेगा। अल्फ़ा बीटा जो मिलेगा वही तो आंसर होगा। ठीक है, एक नेगेटिव मान आ जाएगा और उसका दूसरा मान आंसर होगा। तो हमने 4.3 के सभी क्वेश्चंस को बना दिया, हमने समीकरण बनाया। इसके बाद जो हल करने की जो प्रक्रिया है वो आप खुद करेंगे, क्योंकि हमने पहले सब कुछ सिखा के रखा है और हमें ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द भेजेंगे। चलिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए चीज़ों के साथ। थैंक यू।